बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जनगणना तो करवा ली, लेकिन बहुत ही चालाकी से आंकड़ों को छिपा करके रख लिया। इसके पीछे नीतीश कुमार की मंशा जो भी रही हो, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण भी खूब किया गया। नीतीश बाबू ने किसी की भी ना सुनी और अपनी हट पर अड़े रहे, लेकिन अब नीतीश कुमार की उसी हट को तोड़ने का काम दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ में बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसकी वजह से सुशासन बाबू के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जो जेडीयू के नेता हैं, उनके बीच में एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या है कोर्ट का फैसला और क्यों नीतीश कुमार के माथे पर अब चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। जाति आधारित सर्वे के बाद बिहार सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने जैसे नीतिगत निर्णय लेने शुरू कर दिए थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और कहा कि राज्य को डेटा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को चुनौती देने की अनुमति मिल सके। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्य चिंता इस बात को लेकर के है कि सरकार द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को किस हद तक सार्वजनिक डोमेन में डाला जा सकता है, ताकि इससे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन भी ना हो। पीठ ने कहा कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, हम आपकी मांग पर विचार करेंगे, लेकिन ये अगले सप्ताह संभव नहीं है। पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करने के लिए अगले सप्ताह विस्तार से सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए ये टिप्पणी की है। पीठ ने साफ तौर पर यह कहा कि मामले की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख को मुकर्रर किया गया। हालांकि शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों के वकीलों से कहा कि मामले में कानूनी मुद्दे यानी कि उच्च न्यायालय के फैसले की सत्यता की जांच करनी होगी। साथ ही प्रकाशित की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए साफ तौर पर कहा है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने पीठ से दरअसल कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने पीठ से कहा कि बिहार सरकार ने सर्वेक्षण की रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया है और इसे लागू करने के लिए राज्य में आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रकाशित की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद वो मामले में अंतरिम राहत पाने के लिए विस्तृत बहस करने के लिए तैयार हैं। ये दलीलें देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने की मांग की ताकि अंतरिम आदेश पारित किया जा सके। इसके साथ ही जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो सर्वेक्षण के निष्कर्षों की सार्वजनिक पहुंच के बारे में चिंतित थे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट से अधिक मुझे इस बात की चिंता थी कि आंकड़े का ब्यौरा आमतौर पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसे में 100% का सवाल यह है कि सरकार किस हद तक सर्वेक्षण के आंकड़े को रोक सकती है। इसके जवाब में बिहार सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से कहा कि राज्य में हुए जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि यदि रिपोर्ट पूरी तरीके से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है तो फिर ये एक अलग मामला बनता है। इस मामले पर अलग से सुनवाई की जानी चाहिए। लोगों को किसी विशेष निष्कर्ष को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए आंकड़े का विवरण आमतौर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को दोस्तों चुनौती दी गई है, जिसमें 2 अगस्त को बिहार सरकार द्वारा राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को सही ठहराते हुए इसे जारी रखने की अनुमति दे दी गई थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ में गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वालिटी और एक सोच एक प्रयास व अन्य ने शीर्ष अदालत में अपील दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार याचिकाकर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय के फैसले और बिहार सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन अब चीजें अलग हैं, बदल रही हैं और अब नीतीश कुमार के खिलाफ में जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश, एक बड़ा निर्देश जारी कर दिया है आंकड़े दरअसल पब्लिक डोमेन में लाने के लिए। हालांकि सुनवाई के दौरान
जस्टिस खन्ना की तरफ से बार बार यह कहा गया कि यह वाकई में चिंता का विषय है और यह सोचनीय है कि किस हद तक आंकड़ों को लोगों के बीच में पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया जा सकता है। तो अभी तक नीतीश कुमार लगातार जो तमाम जातीय गणना के आधार पर जो जनगणना उन्होंने की थी, उसके जो तमाम आंकड़े थे, उसके साथ में कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। जो दूसरे तमाम राजनीतिक दल थे, उनकी तरफ से तो उस पर भी जोर दिया गया था, जब जाति के आधार पर जनगणना की जा रही थी तो उस पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही थी कि आखिरकार हम समाज को जाति के आधार पर बांटने में क्यों लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फरमान जारी हुआ है, तो नीतीश कुमार के खेमे में हड़कंप मचना तय है। और नीतीश कुमार के खेमे में हड़कंप सिर्फ इसलिए नहीं मचा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जातीय गणना के मामले को लेकर के उनके माथे पर इसलिए भी चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो INDIA गठबंधन है उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भरोसा जताने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उन्हें INDIA गठबंधन का संयोजक घोषित कर दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पर मजबूर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से नीतीश कुमार के नाम को लेकर के हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन पेचीदा ये मामला और भी ज्यादा होता चला जा रहा है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की तरफ से। एक तरफ सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार के लिए अब ऐसी विषम परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब उन्हें NDA में वापस आना ही मुनासिब सूझ रहा है। यानी कि मोदी की शरण में फिर से आने की जो तमाम कवायदें हैं, जो तमाम अटकलें हैं, वो राजनीतिक गलियारों में लग रही हैं नीतीश कुमार को लेकर के। हालांकि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जो पार्टी है JDU जनता दल यूनाइटेड, उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी खबर नहीं है, इस तरीके का कोई भी प्लान नहीं है पार्टी का, वो NDA में शामिल नहीं होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन उनके हिसाब से मजबूत है और वो इंडिया गठबंधन में ही रहना चाहते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो कि अपने ही नेताओं के जरिए राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म करवा देना कि अगर हमें इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया तो हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके बिहार में सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार अपनी पूरी जालसाजी, पूरी चालबाजी, दरअसल वहां पर सारे राजनीतिक पैंतरे आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी दाल फिलहाल कहीं गलती नहीं दिख रही है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकल करके सामने आया, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।